बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। पता है जब मैंने लंदन में पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया था। अच्छा, क्या ख्याल आया था? यही कि तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत लगे। पता है जो मर्द मुंह दिखाई में हाथ में पहनने वाली चीज देते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? यही कि वो बहुत ख्याल रखने वाले और बहुत फर्मा बरदार शौहर होते हैं। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें इससे पहनाए बगैर भी तुम्हारा बहुत ख्याल रख सकता हूँ। वैसे मुझे ना तहरीम का दिया हुआ पेंडेंट ज्यादा प्यारा लगा। तुमने खोल के देख लिया? हाँ, पता है एक बार मैंने तहरीम को वो पेंडेंट पहने देखा था और वो एग्जैक्टली वैसी पेंडेंट मेरे लिए लाई है। तुम भी उसे कोई गिफ्ट देते ना? क्यों? भाभियां थोड़ी गिफ्ट देती हैं। हाँ, नहीं देती होंगी लेकिन तुम दे देना। ओह, तो इसीलिए उसने इतना महंगा प्रेजेंट दिया है मुझे। अरे नहीं, उसने तुम्हें तोहफा इसलिए नहीं दिया, हमें प्यार बहुत है। और वैसे भी तोहफा मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने नाम से दे देना, खुश हो जाएगी वो। रोहित, मैं मजाक कर रही थी। तहरीम मुझे भी उतनी अजीज है जितनी आपको। बल्कि मैं तो बचपन से ज़ैन अली और तहरीम को अपना ही बहन भाई समझती हूँ। जानता हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मेरी फैमिली में कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। कभी नहीं होगी। बहुत प्यारा है। तुमसे ज्यादा। ये क्या ज़ैन अली, इतनी जल्दी क्या है? 2-4 रोज रुक जाते तुम। अरे मैं रुक सकता होता तो ज़रूर रुक जाता, लेकिन कुछ अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं। बेटा तुम्हें नौकरी की इतनी फिक्र क्यों पड़ी है? भाई ज़रूरत क्या है? अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है। यानी नौकरी के अलावा भी चंद ज़रूरी काम हैं जो निपटाने हैं, बस इसीलिए कि शहर जा रहा हूँ। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी है। अपना ख्याल रखना वहाँ। जी। ये वाला असाइनमेंट दिया था ना मैम ने, तुमने किया? इसमें से कर लिया? मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। चलो घर जाके देखती हूँ मैं। ओके, थैंक्स। तहरीम, मैं दिख नहीं रहा हूँ तुमको? नहीं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम मुझे क्यों इतना अवॉइड कर रही हो? फोन करता हूँ तो फोन का जवाब नहीं देती हो, सामने आ जाता हूँ तो कतरा जाती हो। ये जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया है ठीक तब से ही तुम ये सब कर रही हो, आखिर क्यों? आहिस्ते बोलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी। इसलिए कि तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहो। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? अच्छा, शफक से मंगनी की हुई है और प्रपोज मुझे करे। ये तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि ये किसने बताया। बताओ ये सच है या झूठ? सच है, लेकिन मुझे भी चंद दिनों पहले ही पता चला है तहरीम, और तब से मैंने। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी सर। शादी नहीं करनी? क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? जिस मंगनी को मैं तस्लीम नहीं करता उसकी वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं कर रही? तुम्हारे तस्लीम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरे तस्लीम करने से ही सब कुछ होता है। और शफक को मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है, उसको मैं अपनी बीवी नहीं बना सकता हूँ। प्लीज, वो तुम्हें अपना भाई नहीं समझता, बल्कि तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, न जाने कब से। वो मुझसे? I can't believe it. And I can't believe you. जिस मंगनी का शफक को पता है और तुम्हें नहीं पता, ये बात मैं मान ही नहीं सकती। तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ इतने अरसे? टाइम पास। तहरीम, अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा होता तो मैं तुम्हें प्रपोज क्यों करता?
लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि शफक की जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। लेकिन मुझे शफक में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हें है दिलचस्पी। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे पास हक है कोई फैसला करने का? बिल्कुल है। तो फिर मेरा यही फैसला है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन मैं तुम्हारा ये फैसला हरगिज नहीं मानूंगा। तहरीम, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? क्योंकि मैं किसी और के हक पे डाका नहीं डाल सकती, स्पेशली शफक के, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो मुझे तुम्हारे से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तहरीम चलो गाड़ी में बैठो। हाथ छोड़ो मेरा, और मुझे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना, और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही।